अरे नारे लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। अरे जिस लिए को अच्छा वकील चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में न्याय हो, इसका शीघ्र उपाय हो। न्याय हो, न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट में न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो, इसका शीघ्र उपाय हो। न्याय हो, न्याय हो। हेलो, सब लोग बीच में आइए। यही मांग है और सम्मान देगी अपने बैनर को मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। आज आप लोग यहाँ पे राज्य स्तर में धरना किस बात को लेकर? हम धरना दे रहे हैं कि हमारी भर्ती पे जिस कारण से स्टे लगा हुआ था वो सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। उनका एफिडेविट और वकील के द्वारा उचित पैरवी के लिए हम लोग की परिषद में जाके, क्योंकि पिछली 2 डेटों पे ना परिषद ठीक से खड़ा हुआ है हम लोगों के साथ, ना आयोग, इस वजह से डेटें बढ़ती चली गई या बहस अच्छी नहीं होने के कारण भर्ती पे स्टे ठीक से हट नहीं पाया। इसलिए हम चाहेंगे कि आगामी डेट 8 जुलाई को है, चीज़ें यहाँ से फाइनलाइज हो गई हैं डबल बेंच हाई कोर्ट इलाहाबाद से, तो यहाँ से परिषद से आयोग से दोनों जगह से अच्छे वकील जाएं और भर्ती माफिया जो भर्ती को फंसाना चाहते हैं अच्छी उचित पैरवी करके स्टे हट जाए, वहाँ से हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। धरना दे रहे हैं, कोई अधिकारी आप लोग से मिलने आया? किसी प्रकार का अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था प्रतिनिधिमंडल 8 लोगों का भेजिए, हम बात करेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अगर सर ये वही लोग यहाँ आ जाए, एक बार बात हो जाए सबके सामने तो बहुत अच्छा, नहीं तो शाम तक तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे वहाँ पर। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई या प्रतिबंध नहीं आपसे मिलने आया? सर हम लोग धरना तो दे नहीं रहे, हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि राजस्व परिषद हमारे साथ आगामी डेट 8 जुलाई को खड़ा रहेगा और स्टे हटवाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा विभाग एनएम भर्ती में चिकित्सा विभाग लग के कि हमारे यहाँ कमी है कर्मचारियों की, उन्होंने स्टे हटवाया है, तो हमको पूरा भरोसा है राजस्व परिषद पे स्टे हटवाएगा। तो राजस्व परिषद की हिला हवाले की आप बात कर रहे हैं? किला वाली ही कह सकते हैं, लेकिन सर इस बार 8 जुलाई को सीनियर काउंसिल भेजेंगे, ये पूरा विश्वास हमारा। हम लोगों की एक्चुअली देखभाल भर्ती से संबंधित धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की बस यही मांग है कि 8 तारीख को 8 जुलाई को जो हम लोग उस माननीय उच्चतम न्यायालय में केस लगा हुआ है कि हम लोगों का जिस पे केस लगा हुआ था वो उस पर तो स्टे हट चुका है, लेकिन एक नया SLP पे हमारा स्टे लग चुका है जो कि 8 जुलाई को उसकी हियरिंग होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हम लोग परिषद से ये प्रार्थना करने आए हैं कि ये क्या करें कि हम लोग की जो पैरवी है वो बहुत अच्छे से करा दें और हम लोग का स्टे जल्दी से जल्दी वेकेंट करा के और हमारा जो पक्ष है वो आप इफेक्टिव तरीके से रखें। 8 तारीख को जो भी हमारी सुनवाई होगी उसमें हमारा, अब क्योंकि अभी तक जितनी बार भी हमारी काउंसलिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा पक्ष स्टैंडर्ड तरीके से जो इफेक्टिव आर्गूमेंट होते हैं उस तरह से नहीं रखा जाएगा। तो हमें यकीन है कि पक्ष हमारे ही उसमें आएगा, क्योंकि हमारा केस साफ सुथरी तरीके से हमारी प्रक्रिया। आपके माध्यम से सिर्फ हम परिषद और आयोग से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाई कोर्ट से मुक्ति दें और हमें हमारी मामला तो हाई कोर्ट से आप लोगों का क्लियर हो गया, हाई कोर्ट से क्लियर हो चुका है। 17 रिटे की जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था हमें कि हर सारी रिटे कैंसिल करके हमारे पास आई है, हमने उनका पालन किया, सारी रिटे कैंसिल हो गई है। बस अब मामला जो है हमारे लिए उच्चतम न्यायालय में और जो हमारी जिस पर ये स्टे लगा था वो भी डिस्पोज हो गई है। लेकिन उस समय चूँकि मैंने बताया कि इफेक्टिव पैरवी नहीं हुई है, हमारी हियरिंग नहीं हुई है, उस हियरिंग की वजह से एक दूसरे केस में स्टे लग गया, जो कि एक तरह से अननेसेसरी है। लेकिन ठीक है, न्यायालय का ऑर्डर है तो हमें मानेंगे, अपने को मानेंगे। बस सरकार से आपके माध्यम से सरकार आयोग परिषद से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी पैरवी है वो इफेक्टिव करवाएंगे तो बिल्कुल हमें ज्वाइनिंग। पहले न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि
जितने भी कोर्ट केस है वो हाई कोर्ट से आप खारिज करा के लाइए और फिर उसके बाद इससे हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम लोगों की नई SLP सुप्रीम कोर्ट में जाने लगी तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक के बाद एक SLP एक्सेप्ट होने लगी। यानी जो याचियों के मन में जो चीज़ें चल रही थी कि हमें अब इस भर्ती को रोकना है, वो इस चीज़ में कामयाब हो गए। यानी कि जो हम लोगों के लिए बॉर्डर लाइन थी, जो लगाया गया था कि आप यहाँ से हाई कोर्ट से खारिज करा के लाइए, खारिज हो चुकी है। लेकिन अब हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अब हम लोगों के आदेशों का पालन, हम लोगों ने तो उन्हीं के आदेशों का पालन किया। 21 नवंबर के बाद कोई भी केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अभी भी केस एक्सेप्ट हो जाता है, फिर से वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच में जाते हैं और उसके बाद भी जब वो सिंगल बेंच डबल बेंच से खारिज हो जा रहा है तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहा है। और कुल मिलाकर किसी व्यक्ति को एक तरह से खोल करके फंसाने का तरीका है, सरकार के ऊपर एक तरह से धब्बा लगाने का है कि कहीं ना कहीं भर्ती फंसी रहे, युवा फंसा रहे। सर ये भर्ती आज की नहीं 2021 पैक के थ्रू की आई हुई भर्ती। आपको सोचना है 2024 में खड़े हैं, कितने लोग रिजाइन करके आए हैं जिनकी रोजी रोटी भी चली गई है, जो अपने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्या करें?